सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जून की 29 तारीख है, शनिवार है। और आज के दिन में कलीसिया महान दो संतों का पर्व मनाती है। संत पेतरुस और संत पौलुस, इन दोनों का पर्व मनाते हैं। ये दोनों शहीद हुए, प्रभु के प्रेरित रहे, और इन दोनों लोगों के द्वारा जो सेवा कार्य हुआ शुरुआत की कलीसिया में, उन सभी बातों को हम आज के दिन में मनन चिंतन करते हैं। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इन दोनों महान संतों के लिए, उनके जीवन के उदाहरण के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए इन संतों के मध्यस्थ हम मांगते हैं, क्योंकि इन दोनों संतों के मध्यस्थ हम सबों के लिए बहुत ही ज़रूरी आज के दिन में, इस आधुनिक युग में जहाँ अनेक प्रकार की चुनौतियाँ हैं, अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ हैं। इस परिवेश में प्रभु का संदेश वाहक बनने के लिए, प्रभु का संदेश सुनाने के लिए, उसके अनुसार जीने के लिए हमें संतों की मध्यस्थता की आवश्यकता है। इसलिए आज के दिन में हम लोग इन दोनों संतों की मध्यस्थता मांगे। आज के दिन में पेतरुस और पौलुस का पर्व मनाते हैं। सबसे पहले हम लोग मुख्य रूप से दोनों की समानता पर हम लोग थोड़ा मनन चिंतन करें। समानता में हम देखते हैं प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ दिया। दोनों ने प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ दिया। जब पेतरुस मछली मारने का एक ठेकेदार था एक प्रकार से, और उनके बहुत सारे साझेदार थे, जब प्रभु ने कहा कि अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे, तो जैसे ही प्रभु ने कहा, उसको बुलाया, उसने तुरंत अपना जाल, अपनी नाव, अपने साझेदार, अपने सब कुछ, अपने पैसे, अपनी मछली, सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिया। सब कुछ उसने छोड़ा, प्रभु के पीछे हो लिया, और उसने जरा सा भी देर नहीं लगाई प्रभु के पीछे होने में, सब कुछ छोड़ने के लिए, क्योंकि उसको एक सुंदर अनुभव हो चुका था। पौलुस के जीवन में भी हम यही देखते हैं। पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए बताता, अध्याय 3 प्रसंग 7 से 11 के प्रसंग में हम पढ़ते हैं। पौलुस कहता है, जिन बातों को मैं लाभ समझता था उन्हें मसीह को जानने की उस ज्ञान की तुलना में हानि समझता हूं, और ना केवल हानि बल्कि उन सभी बातों को कूड़ा समझते हुए अपने जीवन से बाहर फेंक देता हूं। यानी कि सब कुछ उसने छोड़ा मसीह को जानने के लिए, मसीह को अनुभव करने के लिए, मसीह में एक होने के लिए, मसीह में जीने के लिए पौलुस ने सब कुछ छोड़ दिया। यानी कि समानता में हम देखते हैं इन दोनों ने सब कुछ मसीह के कारण सब कुछ छोड़ा, जो मसीह की इच्छा के विरुद्ध है या मसीह के कार्य में लाभदायक नहीं, उन सभी बातों को उसने छोड़ा। दूसरी बात हम देखते हैं, प्रभु का अनुसरण जी जान से किया। दोनों ने प्रभु का अनुसरण जी जान से किया। वहां पर किसी प्रकार की लाचारी नहीं थी, किसी प्रकार की उदासीनता नहीं थी, बल्कि दोनों के अंदर इतना जोश था, इतना उमंग था, इतना उल्लास था, बड़े जोश के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ प्रभु का अनुसरण उन्होंने किया और प्रभु का प्रचार प्रसार किया। संत पौलुस ने कितना कुछ सहा, कितना कष्ट सहे, कितनी परेशानियां सही, कितने प्रकार से उसके पर आक्रमण हुआ, अत्याचार हुआ, तब भी वो पीछे नहीं हटा। कोड़ों की मार तक उसने खाई, तब भी पीछे नहीं हटा, प्रभु का अनुसरण उसने किया। पेतरुस ने भी उसी प्रकार से प्रभु का अनुसरण करने में किसी प्रकार से कसर नहीं छोड़ी, अपने आप को प्रभु के हवाले करते पूर्ण रूप से प्रभु का अनुसरण जी जान से उसने किया। इसलिए यहाँ पर भी हम समानता देखते हैं। तीसरी समानता है, दोनों गिरे। यानी कि पेतरुस यीशु का अनुसरण करते करते जब यीशु के साथ खड़े होने की बारी आई, साथ देने की बारी आई, वो गिर गया, डर गया, और इसलिए उसने कहा मैं इसको जानता तक नहीं। अपने ही गुरु को उसने नकार दिया, अपने जीवन से हटा दिया और कहा मैं इसको जानता तक नहीं। जब परीक्षा की घड़ी आई, वहां पर वो गिर गया, परीक्षा में पड़ गया। पौलुस को हम देखते हैं, पौलुस जब प्रभु को नहीं जानते थे, प्रभु के खिलाफ कार्य करते थे, दमिश्क जाने के रास्ते में जब घोड़े से वो गिर गया, गिरने के बाद अननियास के द्वारा जब उसको धर्म शिक्षा दी गई, प्रभु का जानकारी दी गई, प्रभु का परिचय दिया गया, और इस प्रकार से प्रभु के कार्य के लिए 3 दिन के बाद तैयार किया गया। और इस प्रकार से हम देखते हैं, जो गिर गया फिर उठा तो नई दृष्टि उसको मिली, नई सोच विचार के साथ उठ गया, नए जोश उल्लास के साथ उठ गया, प्रभु के लिए वो उठ गया। इस प्रकार से हम देखते हैं दोनों में समानता हम देखते हैं। चौथी समानता है, दोनों बुलंद इरादों से उठे,
दोनों बुलंद इरादों से उठे। जब एक बार उन्होंने निर्णय लिया प्रभु के लिए जीने के लिए, प्रभु के लिए मरने के लिए, वह किसी भी परिवेश में पीछे नहीं हटे और बुलंद इरादों से आगे बढ़े। कितना कुछ उनको सहना पड़ा, बर्दाश्त करना पड़ा, कितने कुछ संकट अत्याचार उनके ऊपर हुए, तब भी वो विचलित नहीं हुए, पीछे नहीं हटे और बुलंद इरादों से आगे बढ़े। पांचवी समानता हम देखते हैं, दोनों ने ईश्वरीय अनुभव गहराई से किया। दोनों के पास खास बात यह थी, ईश्वरीय अनुभव बड़े गहराई में दोनों को हो चुका था। पौलुस को जब दमिश्क जाने के रास्ते से जब गिरा अननियास के द्वारा, जब उसको तालीम दी गई और उसके बीच में यीशु ने बातचीत की, उस वक्त ईश्वरीय इतना गहरा अनुभव उसको हुआ। और पेतरुस को जब मछली नहीं मिली, रात भर मेहनत करता रहा, परिश्रम करता रहा, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जब यीशु आए, वचन सुनाया, यीशु ने वचन सुनाने के बाद कहा, नाव गहरे पानी की ओर ले चलो और मछलियां मारने के लिए अपने जाल डाल दो। जब जाल डाला सवेरे के वक्त, और उस वक्त इतनी ज्यादा मछलियां मिल गई, इस मछलियों के वजह से वो इस बात का अनुभव कर पाया। और इस प्रकार से दोनों के जीवन में हम लोग देखते हैं ईश्वरीय अनुभव बहुत ही गहराई से भरा हुआ था, जिस अनुभव के चलते दोनों आगे बढ़ते हैं, प्रभु के लिए जीते हैं, प्रभु के लिए कार्य करते हैं, प्रभु का प्रचार प्रसार करते हैं। इस प्रकार से कलीसिया के लिए ये दोनों संत पेतरुस और पौलुस एक प्रकार के कलीसिया के स्तंभ हैं, मजबूत स्तंभ हैं, विश्वास के स्तंभ हैं। और आज के दिन में हम सबों के लिए प्रेरणा देते हैं अपने जीवन के द्वारा। और उसी जिस प्रकार से उन्होंने प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करते सुंदर जीवन बिताया, उस प्रकार का जीवन बिताने के लिए आज के दिन में इस पर्व के द्वारा हम सबों का प्रभु का संदेश है और प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद दें। पेतरुस और पौलुस के जीवन के भांति अपने आप को प्रभु के हवाले करते हुए, जो कुछ भी छोड़ना है छोड़ते हुए, त्यागना है त्यागते हुए, बलिदान अर्पित करते हुए, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए प्रभु की सुंदर जीवन को ग्रहण करें, उसको जिएं, अपने जीवन के द्वारा दूसरों के सामने एक उदाहरण, एक गवाही बने और प्रभु की महिमा निरंतर हम करते रहें। वही प्रभु हम सबों की रक्षा करें, मार्गदर्शन करें, अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें और प्रभु निरंतर अपने सेवा कार्य में हम सबों को आगे बढ़ने के लिए विशेष कृपा और शक्ति प्रदान करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।